गलती नीम की नहीं कि वो कड़वी है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। तो आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी सफल होंगे, और सफल होने के लिए कंफर्ट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। वैसे तो मुख्यतः 22 भाग हैं, उनमें से भी कुछ संशोधन करके का खा गा जोड़ दिए गए हैं, तो वो सारे हम पढ़ेंगे। तो भाग पहला है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग पहला, अनुसूची पहली और अनुच्छेद पहला, तीनों में एक ही चीज मिलेगी, भारत के संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये आपको याद होना चाहिए। सामने यहाँ पे हमने लिख रखा है अनुच्छेद कि भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 1 से 4। इससे ये आइडिया लगता है अनुच्छेद से कि कोई भी अनुच्छेद आपका पूछे तो आपको इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि इसमें ये चीजें दी होंगी। जैसे अब मान लीजिए निर्वाचन है 324 से 329, तो इनके बीच का अगर कोई अनुच्छेद पूछेगा ना, तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि निर्वाचन से संबंधित ही कोई चीज होगी। तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए भाग 2, नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसे है, एकल नागरिकता है कि दोहरी है? तो आप जानते हैं एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। तो भाग 2 नागरिकता। अब आते हैं भाग 3 मूल अधिकार। अब आपको नागरिकता मिल गई तो आप क्या कहेंगे, हमें कुछ अधिकार भी चाहिए, बहुत सारे अधिकार होंगे। तो भाग 3 में अगले भाग में आ जाएंगे अधिकार 12 से 35। अब अगला भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज जब नागरिकता मिल गई, अधिकार मिल गए, तो अब आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है तो राज्य के लिए, देश के लिए। तो आप जो है कुछ नीतियां बनाएंगे। तो भाग 4 में नीतियां, और 4 का, इसी में एक भाग संशोधन करके जोड़ा गया है, 4 का मूल कर्तव्य। तो आपका कर्तव्य भी बनता है। यह 51A अनुच्छेद है इसका, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भाग 5 संघ। देखिए भाग 5 में आपको संघ याद रखना है, भाग 6 में राज्य, और जो भाग 7 है वो हटा दिया गया संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 7 निरसित है, तो भाग 7 में निरसन है। भाग 5 में आपका संघ है, भाग 6 में राज्य, और जो भाग 7 है निरसित, और भाग 8 को मिला दिया गया है, संघ और राज्य, यानी कि 5 और 6 मिला के। तो संघ और राज्य दोनों हैं आपके भाग 8 में। भाग 9, भाग 9 में भी 3 पार्ट है, एक भाग 9 नौका नौखा। तो देखिए नौका में क्या है, नौका में है, भाग 9 में तो पंचायतें हैं, नौका में नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं हैं, और नौखा, एक नौखा भी है, नौखा में सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां। तो इसके लिए एक वर्ड याद रखना है आपको, पंच नगर सहकारी। तो पंच से हो गया पंचायतें, पंचायत, फिर नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां, तो पंच नगर सहकारी। नौका नौखा। भाग 10 में आते हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अब आते हैं भाग 11। देखिए भाग 11 1-1 दोनों बराबर हैं, 1-1। तो संबंध अच्छे होने के लिए, संबंध अच्छे होने के लिए दोनों की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। कम ज्यादा होगा तो संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। तो संघ और राज्यों के बीच में संबंध 1-1 बराबर की हिस्सेदारी, भाग 1। भाग 12, अब हिस्सेदारी हो गई तो अब संपत्ति के बारे में सोचा जाएगा, संपत्ति का बंटवारा होगा दोनों के बीच। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, भाग 12। संपत्ति आ गई तो अगर धन आ गया, संपत्ति आ गई, तो आदमी क्या सोचेगा, व्यापार के बारे में सोचेगा, व्यापार करने के लिए सोचेगा। तो भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। ठीक, अब जब व्यापार हुआ, अब व्यापार नहीं चल रहा, किसी का चला किसी का नहीं चला, जिसका नहीं चल रहा तो भाई वो पढ़ाई लिखाई में लग जाएगा, तो तैयारी करने लगेगा, सिविल सर्विसेज IAS की तैयारी करने लगेगा। तो भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक, सामने अनुच्छेद लिखे 308 से 323, और ये भाग 13 301 से 307। तो इन्हीं से संबंधित उपबंध होंगे 301 से 307 में।
अब आते हैं इसमें भाग 14 में एक भाग और जोड़ा गया है, अधिकरण। सिविल सर्विस की तैयारी हो रही है, अधिकरण हो गया। अधिकरण हो गया तो नई सिलेक्शन हुआ। नई सिलेक्शन हुआ तो अब क्या, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा, कोई बात नहीं, चलो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ते हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, कुछ भी। तो भाग 15 निर्वाचन। निर्वाचन में सारी चुनाव संबंधी प्रक्रिया 324 से 329। इसके बाद आते हैं भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब देखिए 16, 17, 18 ये टीन एज होती हैं, या टीन एजर्स होते हैं, 16 साल, 17 साल, 18 साल। तो अब 16 साल में अब कुछ संबंध में विशेष उपबंध कर दिए गए भाई, रोक टोक लग जाती है 16 साल में, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, तमाम सारे उपबंध बना दिए जाते हैं। भाग 17 राजभाषा। भाषा भी गड़बड़ाने लगती है टीन एज में, है ना, किसी से भी बहस कर लेते हैं, कोई समझाएगा उसकी बात नहीं माननी। तो भाग 17 में भाषा, राजभाषा, और इसका उपबंध 343 से 351 तक है। भाग 18 में देखो 18 साल में क्या है, आपात उपबंध। आपात स्थितियां बनने लगती हैं 18 साल में, तो भाग 18 आपात उपबंध। अब आते हैं भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण से मतलब यहां पर यह है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है। भाग 19 में प्रकीर्ण में। भाग 20, अब देखिए 20 में क्या है, 20 में संशोधन है, संविधान संशोधन 20 में, ठीक। अब पहले ये बोला गया था कि भाई 20 साल की उम्र में, 20 या 20 के पहले में शादी की व्यवस्था है, तो उसमें 20 में संशोधन किया गया। आपको याद करवाने का मकसद है, 20 में संशोधन किया गया, 21 कर दिया गया, ठीक। तो भाग 20 संविधान संशोधन, क्योंकि 20 में संशोधन कर दिया गया। अब भाग 21 अस्थाई, 21 साल शादी की उम्र, मतलब अस्थाई। फिर स्थाई, फिर स्थाई की बात आती है भाई, जब शादी होगी तो स्थायित्व आएगा, अस्थाई वाली समस्या खत्म हो जाएगी। तो भाग 21, यहां से लीजिए 21, अस्थाई संक्रमण काल विशेष उपबंध। अब भाग 22 में क्या है, जो संविधान में जितने नाम वाम है, संक्षिप्त नाम हैं हिंदी के, अंग्रेजी के, उनका डिटेल दिया गया, उनका विशेष विवरण है। तो ये 393 से 395 में है। तो आपके भाग, संविधान के प्रमुख सारे के सारे 22 भाग हैं, मूल रूप से 22 भाग हैं। उनमें से जैसे 14 का यहाँ निकाला गया, भाग 9 में भी 3 भाग हैं, 4 में भी 1 भाग है, तो वो संशोधन करके जोड़े गए हैं। तो आशा करता हूं आपको भाग पसंद आए होंगे, ट्रिक पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।